10 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। सम पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल बट यू डोंट नो फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ पिक्चर्स जो हैं बेटा वो सिमेट्रिकल दिखती हैं बट उनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलती। नो फोल्डिंग कैन हैव टू हैव कोइंसिडेंट हाफ। तो बेटा कोई भी फोल्डिंग आप उनकी कर लो लेकिन उनके हाफ जो हैं वो इक्वल दिखाई नहीं देते। हाउएवर बाय रोटेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट द पिक्चर लुक एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अगर हम एक फिक्स पॉइंट से उसकी रोटेशन करते हैं, जैसे फैन के अंदर रोटेशन होती है, तो वो जो पिक्चर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी। ठीक है ना बेटा, क्योंकि फैन की जैसे तीनों जो उसकी आर्म्स होती हैं वो आप रोटेट करोगे तो वो सेम दिखाई देता है, तो वो क्या है, दैट इज द रोटेशनल सिमेट्री। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट इट्स शेप एंड साइज डोंट चेंज। और जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो इसकी शेप और साइज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो जो रोटेशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से टर्न करता है एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ रोटेशन। ये जो फिक्स पॉइंट होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, और जो जिस एंगल से हम रोटेट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। उसको हम अभी यहाँ पर समझेंगे। रिमेंबर यहाँ पर दिया गया है ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी एज लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट हैज साइड्स। तो बेटा जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनमें उतनी ही नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जितनी की उसकी साइड्स होती हैं। जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, इसके अंदर जो है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी इस तरह से, और इसकी 3 आर्म हैं। उसके बाद देखिए, रोटेशन लाइक मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड अ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बेटा जो भी मूवमेंट होती है, जिस तरह से क्लॉक जो है मूव करती है, उसकी जो आर्म्स हैं क्लॉक की वो मूव करती हैं, तो वो ऐसे मूव करती है ना, तो ये क्या है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। और इसके ऑपोजिट जब हम ऐसे मूव करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डू ड्रॉ एंड कट अ स्क्वेयर फ्रॉम ऑरिगेमी शीट एंड ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा हमें एक इस तरह का स्क्वेयर जो है वो कट करना है। ठीक है, और क्या करना है, उसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है। तो हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्वेयर। तो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, जिसके इस पॉइंट के जो है हम इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट द स्क्वेयर शीट अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ टाइम इट कवर इटसेल्फ एग्जैक्टली इन 1 कंप्लीट रोटेशन। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो बेटा हम यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको इस पॉइंट के थ्रू इसको जो है इसको क्या करना है, घुमाना है। तो इसको अगर मैं ये पॉइंट जो है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वेयर है, ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे P। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट ले लिया P, तो इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा P, ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। कितना घुमाने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट हमारा हर बार जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला P पॉइंट हमारा नेक्स्ट टाइम जो है ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद 90 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और हर बार जो शेप है वो बिल्कुल पहले वाली जो शेप है हमारी उसके बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमने इसको 4 बार घुमाने से जब हमने इसको 4 टाइम घुमाया तो हमें जो शेप है बेटा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिली। और कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का होता है, 360 का। और हमने जब इसको 4 टाइम रोटेट किया है तो हमें शेप हर बार सेम मिली है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल ऑफ रोटेशन आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 90 डिग्री। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो कि मान लीजिए आपने देखा कि इसको 90 डिग्री घुमाने से हर बार जो शेप है वो सेम मिली है, तो कितना इसका ऑर्डर कितना हो गया, यानी कितनी बार आप उसको घुमाओगे। तो देखिए 360 है ना, 90 पे घुमाया तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो यानी इसको 4 टाइम अगर हम रोटेट करेंगे तो हर बार जो शेप होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी जो हमारी पहली है। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ रोटेशन निकालते हैं और कितने बार हम उसको घुमा सकते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको यहाँ से क्लियर है, और भी क्लियर हो जाएगा अभी हम जब आगे इसको समझेंगे। उसके बाद देखिए, अ फुल टर्न रोटेशन हैज़ अ डिग्री ऑफ 360 डिग्री। तो बेटा फुल रोटेशन कितने की है, 360 डिग्री की होती है, सभी बच्चे जानते हैं। व्हाट इज द डिग्री
मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर हाफ टर्न। तो हाफ टर्न के लिए कितनी होगी बेटा, फुल के लिए 360 है, हाफ के लिए 2 से भाग कर दीजिए, कितना होगा 180 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, ये यहाँ से शुरू करते हैं तो ये पूरा जो है 360 है, यहाँ तक जाना है तो ये कितने का होगा, ये 180 का होगा। तो आंसर क्या लिख देंगे इसमें आप लिख दीजिए 180 डिग्री। क्वार्टर टर्न है बेटा, 360 को क्वार्टर यानी 4 से इसको कर दीजिए, कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे आपको एक जो है टेबल दी गई है, टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। शेप दी गई है स्क्वायर, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, ये स्क्वायर था ना हमने अभी समझा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो गई इसके अंदर, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसके अंदर, लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर 4 हो गई। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो जहाँ पे भी बेटा जो हमारी जो सिमेट्रिकल लाइंस होती है ना, ठीक है, देखिए हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कितनी है, 4 है ना, ऐसे करेंगे तो भी सेम है, ऐसे करेंगे तो भी, ऐसे करेंगे तो भी और ऐसे करेंगे तो भी। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो गई। तो ये जहाँ पे मिलती है ना इसको, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसके अंदर हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने किया 4, एंगल ऑफ रोटेशन हमने किया 90 डिग्री, ये हमने अभी किया, ये एग्जाम्पल दिया गया था। अब आपको करना किस में है, अल्फ़ाबेट जेड के अंदर। तो देखिए जेड के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो बेटा जेड के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होगी। क्यों होगी, आप इसको ऐसे काटोगे तो भी ये वाला पार्ट इसके सेम नहीं है, आप इसको ऐसे काटोगे तो भी ये वाला पार्ट इसके सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है कितनी हो गई, 0। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन बिल्कुल है, ये पॉइंट एक सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो हो सकता है, तो यस होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होंगे, 2 होंगे। कैसे होंगे, ये वाला पॉइंट जो है, सो देखिए जेड में जब इस वाले को आप इसको टर्न करते हो, यानी ये पॉइंट मान लीजिए P है, ठीक है, जब आप इसको कंप्लीट 180 डिग्री पे टर्न करोगे तो सेम आपको जो है ये पोजीशन आपको मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल इसका जो है इसी तरह से 180 पे आप जब इसको कर दोगे तो ये बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही दिखाई देगा जैसे ये अभी है, ओके। तो यानी इसके अंदर देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसमें 2। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 360 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह बेटा एस में भी देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऐसे काटिए नहीं मैच करेगा, ऐसे काटिए बिल्कुल इक्वल नहीं है, हाफ हाफ पार्ट वो इक्वल नहीं होंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 0, सेंटर ऑफ रोटेशन बिल्कुल है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वही हो जाएगा बेटे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। यानी आप जो है इसको एक बार पूरा 180 घुमाओगे तो आपको सेम ऐसी ही पोजीशन क्या होगी, ये घूम के आएगा ना ऐसे, तो ये जो है सेम आपको ऐसे ही मिलेगी। फिर दोबारा से इसको 160 पे करोगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी हो गई, 2 हो गई। एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री पे 2 बार हमने घुमाया। उसके बाद देखिए ई है, ठीक है, ये ई है, इसके अंदर देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगी, यहाँ से इसको काटोगे तो ये वाला पार्ट सेम होगा। उसके बाद इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है केवल एक ही होगी। कैसे, जब आप मान लीजिए ये P पॉइंट है, जब आप इसको पूरा 360 घुमाओगे ना तभी ये पॉइंट यहाँ पर P पर आएगा और तभी केवल हमें E जो है बिल्कुल सेम ऐसे दिखाई देगा। आप कैसे भी करके इसको घुमा के देख भी सकते हो कि जब आप इसको पूरा घुमाते हो तभी हमें E जो है वो ऐसे दिखाई देगा और किसी एंगल पे घुमाने से हमें सेम E दिखाई नहीं देगा। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, केवल 1 हो गया। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 360 डिग्री। उसके बाद देखिए सर्कल, सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी हो सकती हैं, लास्ट वर्कशीट में किया था बेटे, कहीं से भी काट लो ये सेम दिखाई देगा। तो क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ रोटेशन बिल्कुल है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी हो जाएंगी। कैसे, किसी भी एंगल पे घुमा लीजिए ये हमें बिल्कुल ऐसे ही सर्कल ही दिखाई देगा क्योंकि बिल्कुल सेम है ना। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी हो जाएंगे और एंगल ऑफ रोटेशन एनी एंगल। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ जो है दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो आपको यहाँ पर बताना है एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री इनमें किस में है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर, साथ साथ ये भी कर लेंगे। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देना है कि कितनी बार हम इसको घुमा सकते हैं और इनमें बताना है एक से ज़्यादा कितनी है।
सो बेटा यहाँ से देखिए ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, तो इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो साथ में जो है यहाँ पे डायग्राम भी दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा कि आपने इसमें लिख दिया कि इसका आंसर 4 हो गया, आपको समझना चाहिए कि इसमें 4 कैसे आया, तभी इसका करने का बेनिफिट है, अदरवाइज आप करके छोड़ दीजिए, इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री 4 कैसे होंगी बेटा, तो ये एक पॉइंट हमने मान लिया। इसमें जब आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हो तभी आपको हर बार फिगर सेम मिलेगी, तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन देखोगे तो 360 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री हमारी कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। नेक्स्ट में देखिए गिवन फिगर आपको ये दी गई है, सेम ये पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कितनी बार घुमाया, 3 बार। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद सी फिगर देखिए, सी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 1 है और डी में 2 हैं। तो ये बेटा ऊपर समझ लेते हैं 1 कैसे है और 2 कैसे हैं। देखिए ये है हमारा सी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो और कोई एंगल तो मतलब ही नहीं है। अगर आप 180 करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम तो नहीं हुआ। तो यानी इसके अंदर एक ही रोटेशनल सिमेट्री है, वो भी 360 डिग्री पे। ठीक है ना, जब आप इसको पूरी तरह से घुमा दोगे पूरा, तो तभी जो है ये सेम हमें मिलेगा, और वो डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। ओके, तो इसके अंदर केवल एक हो गई। अब ये है बेटा, ये देखिए इसको अगर आप जो है ऐसे 180 घुमा देते हो, पूरा लेके आके इसको 180 घुमाते हो तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो एक 180 डिग्री और दूसरी जो है 360 डिग्री, तो 2 रोटेशन हो गई इसके अंदर, 180 डिग्री इसका रोटेशन एंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 3। तो देखिए इसके अंदर ये पॉइंट है तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो रोटेशन सिमेट्री कितनी हो गई इसमें, 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए और इसमें अगर आप देखेंगे तो 360 को आप 3 से करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, ये पॉइंट आप लेके चलेंगे तो बेटा आप इसको कितनी बार घुमा सकते हैं, 4 बार। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे, हैंस फिगर ए बी सी डी ई एंड एफ हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन 1। तो केवल सी ऐसा फिगर है जिसके अंदर केवल एक ही है, जो हमने ये वाला किया था। ठीक है ना, तो बेशक आप आंसर बेटा ये वाला लिख दीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ें जो है समझ के जो है करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। हर एक फिगर में आपको नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करके चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है, ये वाली। तो इसमें देखिए इसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी, इसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री 2 होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 180 डिग्री घुमाने से जो है हमें ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल सेम यहाँ पर मिलेगा, और ये जो है कितनी बार घूम जाएगा, 2 बार। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी में, यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट हमें जो है यहाँ पर जब आ जाएगा 180 घुमाने के बाद, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 2 बार घूमेगा। तो बेटा इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 2 हो गई। एंगल ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो ना, 180 डिग्री। उसके बाद थर्ड देखिए, द गिवन फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री एज 3। तो ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट टाइम यहाँ चला जाएगा। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। उसके बाद एंगल लिखने की नीड नहीं है बेटा, आपसे पूछा नहीं गया, बट आपके नॉलेज के लिए आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो गिवन फिगर आपको है ये वाली है, तो इसमें आप इजीली बता सकते हो। इसमें देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला एक यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हर बार। ठीक है ना, तो हर बार ये सेम रहेगी, बिल्कुल ऐसी फिगर आपको 4 बार दिखाई देगी। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई, 4। नेक्स्ट देखिए सेम उसी तरह बेटा ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हर बार जो है जो शेप होगी वो बिल्कुल सेम फर्स्ट वाली की तरह दिखाई देगी। रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 4 एंड रोटेशनल एंगल विल बी 90 डिग्री। उसके बाद देखिए बहुत आसान है बेटा ये। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री है इसके अंदर 5 है ना, 5 साइड्स हैं। तो देखिए 2 3 4 5 टाइम्स इसको हम रोटेट करेंगे, कितने एंगल आएगा, 72, क्योंकि 5 डिग्री ऑफ रोटेशन यहाँ पे 5 रोटेशनल सिमेट्री हो गई ना। तो आप 360 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे एंगल आएगा 72 डिग्री। यानी जब आप इसको 72 डिग्री घुमाओगे तो ये जो है सेम हमें फिगर मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली शेप है।
इसके अंदर आप इजीली बता सकते हो, आंसर नहीं दिखाई दे रहा है तो जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। बिल्कुल ठीक, 6 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें करेंगे हम, देखिए इसमें कितना होगा नेक्स्ट में, इसमें देखिए इसमें आपका 3 हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट टाइम 120 रोटेट करने के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर से आपने 120 किया यहाँ आ जाएगा, फिर से लास्ट 120 किया यहाँ दोबारा आ जाएगा। तो कितनी बार हुआ ये, 3 टाइम्स हुआ। तो इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री हो गई, 3 जो है इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री हो गई। सो बेटा अब इसको यहाँ पे कंपाइल करके लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाली में कितनी है, यहाँ पे मोर देन 1 बतानी है ना। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे 4 हो गई, इसके अंदर यहाँ पे 3 हो गई, इसमें केवल 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं एंड इसमें 4 हैं। तो ये A B D E और F इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें भी हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं, A में कितनी हो गई बेटा 2, B में भी 2 है, C में 3, D में 4, E में 4, F में 5, G में 6 और H में कितनी हो जाएंगी, H में जो है 3 हो जाएंगी। ठीक है, H में कितनी हो जाएंगी 3।